हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो चलिए बताते हैं आज का दिन और तारीख। तो आज का दिन है रविवार, तारीख है 14 अप्रैल और नवरात्र का छठा दिन है आज। और मैं दोपहर से क्या, आप सुबह से कह लीजिए, खाना पीना बना दिया है, सारे काम हो गए, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचा था ना, मैं कुछ अलग बनाने वाली थी। माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करना तो बनता है। तो यही सोच करके मैंने मतलब मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया कि चलो देखते हैं, कुछ भी बनेगा बनेगा तो सही। जो मैं दिन भर खाली रहती हूँ ना, तो कुछ करूँगी ही इसका। तो अभी चलिए, अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी देखिए, सब कुछ मैंने कट कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हो कपड़ा ना, ये जो साइड में रखा हुआ है डार्क ब्राउन कलर का, ये है पर्दे का कपड़ा। और ये है मेरी बहुत पुरानी शॉल, मुझे लगता है शायद 10-11 की है साल, यानी कि 2010 या 11 की ये शॉल है। तो काफ़ी दिनों से मैं दीवान में रखी थी, सोच रही थी कुछ ना कुछ इसका बना लूँगी। तो अब टाइम आ गया है, तो अभी हो रही है कटिंग हमारी। आगे अब ब्लॉग में बने रहेंगे लास्ट तक, तो पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, प्यारे से कमेंट कर दिया करिए। और यहाँ पर बाकी जितने भी कपड़े थे ना, मशीन तो उठाया था इसी के लिए कि जितने फटे पुराने कपड़े हैं वो सारे कपड़े मैं सिल दूंगी। लेकिन दीवान साफ़ कर रही थी ना, तो बहुत सारे मुझे पुराने कपड़े मिले और कुछ क्षमा लेकर के आई थी, वो दे गई थी। तो पूरा मिला कर के कपड़े तो वैसे मेरे पास ढेर सारे हो गए थे, बाहर में रखे हैं, कुछ आप मेरे ड्रेसिंग टेबल पे देख रहे हैं और कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हो। इतने सारे कपड़े हैं, तो जब पुराने कपड़े देख के ना माइंड में आइडिया आ ही जाता है कुछ ना कुछ, तो बस वही करना था। और ये जो जीन्स है ना, ये छवि की है। ये कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि वीडियो जो है वो पुराना हो गया है, तो याद नहीं है, तो उसको ठीक कर दिया था। उसके बाद से मैं आ गई थी सिलने के लिए। सिलाई अभी थोड़ी ही चलाई थी, तभी सुई जो है वो टूट गई। तो सिलाई का काम मुझे रखना पड़ा इसको पेंडिंग में, क्योंकि शाम होगी, जाऊंगी मार्केट ना, तो फिर से मैं मशीन लेके आऊँगी, तभी कुछ सिलाई होगा। और सिलाई करते समय दोनों कपड़ा जब मैं लेकर के सिल रही थी ना, तो कहीं पर हार्ड पड़ गया और सिलाई मशीन की जो सुई है वो टूट गई। और सिलाई भी थोड़ी मतलब रफ़ चल रही थी, तो इसमें तेल पानी भी करना है। देखिए कब करती हूँ। सिलाई मशीन को तेल पानी दिए हुए हो गया करीबन 6-7 महीने, तो उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, याद नहीं है मुझे कब का मैंने इसमें तेल पानी दिया था। तो इसकी भी साफ़ सफाई करनी बाकी है, किसी दिन बैठूंगी ना तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मशीन की सुई टूट गई तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा लाओ आज कुछ अलग करते हैं। वैसे यूट्यूब पे तो मैंने देखा था बहुत पहले, लेकिन ये मैं अपने मन से बना रही थी। मैंने कहा कि बना करके देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कपूर ले लिया है, लौंग ले लिया, और ये सूखे गेंदे के फूल हैं। अगर आपके पास ढेर सारे फूल हो ना तो आप वो भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं थे तो मैंने उसको स्किप कर दिया, जो थोड़े से बचे थे वही ले लिया है। और गाय का गोबर मैंने मंगा लिया है। तो कपूर, लौंग और ये जो आप फूल का सूखा हुआ देख रहे हो ना, इन सभी को बारीक पाउडर बना ले रहा है। जितना बारीक आप बना सकते हो उतना बनाओ। वैसे तो मैं पेपर पे बना रही थी ना, लेकिन उतना बारीक मुझसे नहीं हुआ था, लेकिन हो ही गया था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे कपूर मेरा हो चुका है। और फिर लौंग की बारी आती। लौंग को भी अच्छे से कूट लूँगी। आज दिन भर ना खाली थी मैं और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा लाओ कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अच्छा या बुरा कुछ तो बनेगा। अगर अच्छा बन गया तो आगे भी बनाऊंगी, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए हमें। और ये जो धूप मैं बना रही हूँ ना, ये मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। अगर बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हर बार मैं बना के इसको रख लूँगी मंथ के हिसाब से, और नहीं बना तो मार्केट से ही लाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए छवि पेपर में पढ़ रही थी, दिखा रही थी मम्मी ये देखिए क्या लिखा है। तो सभी को मैंने अच्छे से कूट दिया है, और बारीक आप कर सकते हो तो कर लो। गेंदे का सूखा फूल जो था ना वो बारीक नहीं हो रहा था। तो इन सभी को मैं अब मिक्स कर लूँगी। और जो आप गाय का गोबर देख रहे हो ना, इसको भी इसमें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पूरा अच्छे से, ताकि गोबर के हर जगह जो है ना ये मिक्स हो जाए चारों तरफ। ऐसा ना हो कहीं पे गोबर हो कहीं पे कपूर लौंग हो, तो अच्छे से हमें मिक्स करना है इसको।
और फ्रेंड्स ब्लॉग बहुत लेट मेरे जा रहे हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं डेली ब्लॉग आप लोगों को दूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरा ब्लॉग नहीं जाता है ना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे बहुत खाली खाली सा महसूस होता है। लेकिन क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके लिए। और यहाँ पे देखिए साकला और लोहबान को मैंने मिक्स कर दिया। साकला का मतलब हवन सामग्री, जो उसके चूर्ण होते हैं वो मैंने मिक्स कर दिए हैं। और जो गोबर को अच्छे से मैंने कपूर वगैरह मिक्स किया था ना, इसके बराबर बराबर हमें लड्डू बना लेने हैं, तो सारे मतलब इक्वल बनेंगे। ऐसे अगर आप अंदाज से बनाओगे ना तो मतलब उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन पहले से ही आप अगर अंदाजे से लड्डू बना लोगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सारे जितने भी गोबर हैं सभी के मैं लड्डू बना लूँगी। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना, तो मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। अगर अच्छा बन गया तो मैं आगे और भी बनाऊँगी, फिर मैं महीने के हिसाब से बनाऊँगी। 1 महीने का बना के स्टोर करके रख लूँगी। और यहाँ पीछे देखिए मशीन मेरी ऐसी की ऐसी खुली पड़ी है। और यहाँ पे देखिए शायद 20-25 ऐसे ही कुछ लड्डू बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पर अब हमें बना लेनी है इसकी कटोरी बहुत अच्छे से। जितना अच्छा आप कटोरी बनाओगे ना उतना ही अच्छा ये सूखने के बाद दिखेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। वैसे आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, जैसे कि खल्लड़ होता है ना जो अदरक कूचने वाला, उसकी हेल्प लेके आप बना सकते हो। लेकिन मेरे हाथों से बन जा रहा था ना तो मैं हाथों से ही बना ले रही थी। और इसके बीच में जो मैंने लोबान और साकले का चूड़ रखा है ना, वो इसके अंदर मैं फील कर दूंगी और दबा दूंगी हाथों से। तो यहाँ देखिए बन गया है। और अब इसको हम रख देंगे थाली में, ताकि सारे लड्डुओं का मैं कटोरी ऐसे बना लूँ। फिर इसको भेजेंगे धूप में। तो छवि लेकर के आ गई है धूप में। यहाँ देखिए धूप में रख दिया है सूखने के लिए। और अभी इसको 2-3 दिन लगेंगे सूखने में, 1 दिन में नहीं सूखेगा, क्योंकि 1-2 बजे के लगभग मैंने इसको बनाया था। और आज की धूप थोड़ी सी हल्की थी। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के 5 बजे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए शाम के 5 बजे आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मशीन की जो सुई थी ना वो टूट गई थी। तो मैं भी सो गई थी और बच्चे भी यहाँ पर सोए हुए थे। ये देखिए अभी ये दोनों सोए हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए कपड़ा भी यहाँ पे देखिए फैला हुआ है। इसको सिल रही थी, कुछ बना रही थी। सोचा था कि दोपहर में कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अभी सो के उठी हूँ 5 बजे ना, तो अब शाम वाली साफ़ सफाई करते हैं घर की। उसके बाद से फिर मशीन का सुई जब मंगा लूँगी ना तब इसको कंप्लीट करूँगी। जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि जो मैं सोच के बना रही हूँ ना वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो चलिए करते हैं क्लीनिंग। पहले लगाते हैं झाड़ू बर्तन, उसके बाद से बाकी के काम। जब बाबू सुई देते आओ तो जाओ, तो बाबू जाएगा सुई लेने। और अभी मुझे जाना है फूल भी तोड़ने के लिए। तो चलिए लगते हैं अपने काम में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे जो है ना दोनों सोए। अब बाबू को देखिए कैसे छेड़खानी कर रहा है। छवि इसी से चिढ़ती है कि ये इसके साथ ऐसे ही छेड़खानी करता है, तो फिर दोनों में हो जाता है लड़ाई। और यहाँ पे देखिए अभी मैं कैमरे में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तब मुझे समझ में आ रहा है इसमें कि ये दोनों देखिए ऐसे ही झगड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि छवि की गलती है, क्योंकि वो तेज़ी से चिल्लाती है तो छवि की गलती दिख जाती है, लेकिन बाबू की गलती नहीं दिखती है। अभी देखिए कैमरा में मुझे दिख गया है कि किसकी गलती है। तो यहाँ बिस्तर भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे बिस्तर तो गंदा है नहीं, और कॉटन की चादर आपको पता है ज़्यादा सिलवटें पड़ती नहीं है इस पर। तो बस हल्का सा मैंने साफ़ कर लिया। और जितना भी कपड़ा है ना उसको साइड कर दूंगी, सब चीज़ों को व्यवस्थित कर दूंगी। उसके बाद फिर लगाऊंगी इस कमरे में झाड़ू। वैसे तो अभी ये कमरा आपको व्यवस्थित नहीं दिखेगा, क्योंकि जितने भी मतलब घर में कपड़े हैं ना, कपड़े अगर कमरे में फैल जाए ना तो घर कभी भी व्यवस्थित दिख ही नहीं सकता है। और कपड़े ही इस वक्त मेरे इस कमरे में फैले हुए हैं, यहाँ से लेकर के बाहर तक कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो पहले सारे काम छोड़ते हैं, ये काम करते हैं, उसके बाद से फिर दूसरा काम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल लूँगी पूरे घर से झाड़ू। उसके बाद बाकी का जो मुझे सिलाई बाकी है वो बाद में करूँगी, जब बाबू सुई लेकर के आ जाएगा। तो पूरे घर में झाड़ू मैंने निकाल दिया है। वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि आप बोर हो जाओगे कहीं ना कहीं। पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी ना तो आपको ही बोरियत महसूस होने लगेगी। और हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है मुझे बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे मैं गेट पे आ गई हूँ, झाड़ू लगा लूँगी। अभी तो सामने भाभी का घर है ना, इसकी वजह से मेरे बरामदे में 4 बजे के बाद जो है छाया आ जाती है, वरना अगल बगल का जो घर है उसमें पूरे जब 5 साढ़े 5 होते हैं तब जाके कहीं छाया आती है।
तो सामने भाभी का घर होने से ये फ़ायदा है कि मेरे घर पे छाया जल्दी हो जाती है। यहाँ पे बरामदे में, और यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है, अब पूरा बरामदा जो है वो धुल दूँगी। गर्मियों में वैसे मैं धुल ही देती हूँ हमेशा, क्योंकि जो हमारा ये बाहर का एरिया है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो धुल देना ही बेस्ट होता है। और इतना ज़्यादा ये गर्म रहता है ना यहाँ का टाइल्स, कि आप जैसे ही धोओगे ना, उसके 10 मिनट बाद आप आके देखोगे ना, बिना वाइप किए, बिना पोछा लगाए पूरा ये सूखा ही मिलेगा आपको। यूँ लगेगा कि बस आप पोछा लगा के ही रखे हो। तो इसकी वजह से और मैं धुल देती हूँ, साफ़ भी हो जाता है और घर अच्छा भी लगता है। और सभी कोई का कॉलोनी में यही काम है, शाम को सब कोई अपने अपने गेट की साफ़ सफाई करता है, पानी अपने दरवाजे पे डालता है। सुबह में शाम में 2 टाइम, जैसी गर्मियाँ होती हैं वैसे हम लोग मट्टी पे पानी डालते हैं कि मट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। तो थोड़ी ये होता है ना, पानी डालने से मट्टी भी थोड़ी अच्छी लगती है, देखने में भी थोड़ा अच्छा फील होता है। और इतनी अच्छी स्मेल इसमें से आ रही थी ना, जब मैं पानी डाल रही थी ना, एकदम सोंधी सोंधी से स्मेल आ रही थी। ये हो रहा था ना जैसे मिट्टी खाने वाला हो, अगर कोई खाने वाला हो ना तो खा ही ले। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि सब लोग फ्रिज का पानी अब पीना शुरू कर दिया है। वैसे ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, थोड़ा ही रख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके सब कोई पानी अब पीने लगा है। मटका लेना है, देखिए मटका मैं कब लेती हूँ। और यहाँ पे आगे का पूरा काम हो गया है मेरा, अच्छा से कपड़े आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो वो बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। और छवि से बोल दिया था कि तांबे के लोटे में पानी जो है वो भर के रख दो ताकि कोई और भी पी लेगा। चलिए अब करते हैं पूरे सिंक को साफ़। वैसे ज़्यादा बर्तन तो नहीं हुए हैं, तो थोड़े ही हैं, तो चलिए थोड़े ही साफ़ कर लेते हैं। और सारे बर्तन को अब लगा दूँगी मैं स्टैंड में। सारा काम निपटाते निपटाते शाम की दिया बाती का समय हो गया था। तो यहीं पे आ गई हूँ मंदिर में नहा धो करके। वैसे तो अभी नहाने का टाइम नहीं है, लेकिन नवरात्रि भर में शाम को नहा कर ही माता रानी का पाठ करती हूँ और आरती करती हूँ। तो पाठ जब करती हूँ तो आपको पता है कि नहाना ज़रूरी है, तो नहा के ही पाठ मतलब शुरू करती हूँ पूजा शाम वाली। तो सबसे पहले जला दूँगी जो मतलब दिया जला दूँगी, उसके बाद से फिर तुलसी जी को गेट पे छवि के हाथ से भिजवा दूँगी। उसके बाद करूँगी अपना पाठ शुरू। अब बाबू भी बगल में बैठा हुआ है, अभी आप उसको देखिएगा किस तरह से वो पूजा में मेरे साथ शामिल होता है। और यहाँ पर देखिए गेट पे दिया रख दिया है छवि ने। और ये देखिए बहुत अच्छे से तो नहीं सूखा है, लेकिन देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है इस टाइम पे। लेकिन मैं एक बार जला कर के दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे सूखा तो है नहीं, जलेगा नहीं अच्छे से, लेकिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत अच्छे से आज के दिन जल रहा है। वांछित फल पावे नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजे मगन धर कपूर बाती श्रीमान के ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती कहत शिवानंद स्वामी यहाँ पर कर लिया जाएगा माता रानी का आरती और बहुत सुकून मिलता है फ्रेंड्स। पूजा पाठ के बाद इतना अच्छा घर का वातावरण हो जाता है, माहौल हो जाता है। और ये 9 दिन ना माता रानी का कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है कि शाम को संध्या आती है, उसके बाद से पचरा बजाते हैं हम, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और चारों तरफ माता रानी का भजन ही भजन गूंजता है सुबह से लेकर के शाम तक। बहुत अच्छा फील होता है नवरात्रि के महीने में मुझे। फिर पूजा हो गई हमारी, चाय पानी सब कुछ हो गया है। उसके बाद मैं फिर से लेकर के मशीन बैठ गई हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे आज ये कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने जो सोचा है अपने माइंड में ना, वो चीज़ मुझे देखना है कि सही उतर रहा है कि कैसा उतर रहा है। और फिर ना जब कोई चीज़ आप नया करो ना, तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है कि कैसा बन रहा है। बाद में पता चलता है कि उसका रिज़ल्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा आपको भी
कि क्या हुआ था अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। फिर यहाँ देखिए जो मैंने बनाया वो कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कुछ कुछ आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है, और अगर अभी तक आप समझ गए होंगे तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं, मुझे मैं भी जानूँ कि आप लोग सही सोच रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है, और कुछ कपड़े दीवान में रखे थे ना, और तो मैंने कहा लाओ निकाल देते हैं, क्योंकि मेरी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा ये बन गया। मैंने सोचा था कि छोटा ही बनाऊंगी, लेकिन सिलाई होने के बाद ना ये काफ़ी बड़ा बन गया। और बाहर से सारे कपड़े मैंने मंगवा लिए हैं छवि से, और जो भी दीवान में मुझे ऐसा लग रहा था ना जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि 5-6 सालों से ऐसे ही है वो, तो वो भी मैं निकाल ली थी ना कि चलो ठीक है इसको भी इसमें एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा ये बन गया था ना उतना ज़्यादा कपड़ा मेरे पास नहीं था। अब मैं बोल रही हूँ ना मेरी उम्मीद से ज़्यादा ये बड़ा बन गया था। अगर ये बना तो परफेक्ट था, अगर ये फील हो जाता अच्छी तरीके से ना तो आप देखते तो कहते कि हाँ क्या बनाया है मैंने, लेकिन मुझे इसको पेंडिंग में रखना पड़ा क्योंकि परफेक्ट नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे फॉर्म की ज़रूरत है, मोटे फॉर्म की ज़रूरत है। जब कभी मार्केट जाऊंगी तो मैं लेकर के आऊँगी, तब इसको आपको दिखाऊंगी। ऐसे सिल के मैंने बहुत ट्राई, मतलब बहुत सारे कपड़े दीवान से भी निकाल लिए और कुछ अलमारियों से भी निकाल लिया कि चलो ठीक है इसको मुझे फील करके देखना ही देखना है कि कैसा ये लग रहा है। तो अभी तो जितना भी घर में कपड़ा है ना सब कुछ मैं ढूंढ ढूंढ के ला रही थी कि इसके अंदर पूरा जितना मैंने इसकी हाइट बनाई है ना वो पूरा फील हो जाए। लेकिन हाइट और चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, पर जो मैं सोच के बनाई थी ना बना वो चीज़ था, लेकिन जिस पर्पज़ से मैंने बनाया था वो पर्पज़ जो है वो सार्थक नहीं हुआ, यानी कि सफल नहीं हुआ। मुझे बहुत पछतावा भी था कि मतलब इतना बड़ा मैंने बना दिया, कपड़ा कम पड़ गया। अगर कपड़े पूरे होते ना तो आपको मैं दिखाती। वैसे अभी मैंने इसको रख दिया है, जब कभी फॉर्म आ जाएगा मैं फ़ील कर दूंगी ना, इस्तेमाल करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। जिन लोग जो लोग समझ गए हैं अभी तक कि मैं क्या बना रही हूँ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या मैं बना रही हूँ। अभी मैं नहीं बताऊँगी, जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी तभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये क्या मैंने बनाया है। अब बहुत मेहनत लगी थी, देखने में लगा ना कि 2 मिनट में हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा था। बना तो परफेक्ट था, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ। और यहाँ पे छवि की मैं छवि से बोल रही थी कि छवि थोड़ा सा हेल्प करो, साइड से पकड़ लो ताकि मैं इसको फील कर दूँ। और सुबह से इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना, आपने देखा कि सुबह से पूरी दोपहर मेरी इसी में बीती है। मैंने कहा कि चलो तैयार हो जाएगा फिर तो आराम ही आराम है। तो कपड़े जितने फील हुए वैसे उठा के मैंने फिर से उसको दीवान में रख दिया है। जब मार्केट जाऊंगी फॉर्म लाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। फिर करीबन रात के बज गए थे 8:30-9 बज गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह में बना था डोसा, तो वही डोसा का बैटर सांभर सब कुछ था ना, तो बस मुझे कुछ सोचना नहीं था डिनर के बारे में, तो बस मैंने फटाक से डोसा बनाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं डोसा बनाती हूँ ना तो बच्चे 2 टाइम तो खाते ही खाते हैं, क्योंकि बाबू को मेरे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जब भी बनवाता है ना तो बोलता है मम्मी ऐसा बनाइएगा कि 2-3 दिन तक मैं लगातार खाऊं। लेकिन गर्मियों के दिनों में आप 2-3 दिन लगातार नहीं खा सकते हो, तो बस इसलिए मैंने 2 टाइम का बनाया, सुबह में और शाम में, कि 2 टाइम चल जाए, उसका मन भर जाए। तो यहाँ पर आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म बन रहा है डोसा सांभर के साथ, चटनी के साथ। तो आप लोग भी खा लीजिए, और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म डोसा, और खा के मुझे बताइएगा कि डोसा जो है वो कैसा बना है। यहाँ पर बाबू का प्लेट मैंने लगा दिया है और अब बन रहा है छवि का। तो यहाँ पे बाबू आप लोग को खिला रहा है, पर फेस अपना नहीं लेकर के आ रहा है। तो आप लोग खा लीजिए, थाली में लग चुका है। कुछ इस तरह से बाबू को दे दिया है मैंने, तो दोनों बच्चों को बैठा दिया है आगे। छवि का भी बन रहा है, वो बोल रही थी मम्मी मुझे भी जल्दी बना कर दीजिए। और दूसरे साइड में दूध मैंने रख दिया बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे फटाफट मैं डोसा बनाती जा रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और कल है मंडे, बच्चों को जाना है स्कूल। तो इस वजह से भी मुझे मतलब खिलाते पिलाते 10:30 बज गए थे। आपको पता है जब भी डोसा बनाओ ना तो कुछ ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और यहाँ देखिए दोनों का झगड़ा चल रहा है किसी बात पे, देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है कि दोनों हर जगह झगड़ा ही कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप लोग, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आए शेयर कर दिया करिए ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि मेरी हेल्प करिए आप लोग और मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर बार एक नया वीडियो एक उम्मीद के साथ डालती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलेगा, कोई एक वीडियो मेरा वायरल हो जाएगा, जिससे जितना भी यूट्यूब का मुझे पूरा करना है ना उसका
4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, वो मैं कंप्लीट करूँगी, पर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए